हाय गाइस। मैं अपनी एक मेमोरी शेयर करना चाहती थी। सिर्फ जब मेरी गुड़िया होने वाली थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और जिस दिन मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए सुबह सुबह, उस दिन ऑपरेशन थिएटर में जब मैं एंटर हुई तो फर्स्ट तो मैंने बहुत ही बुरी चीज़ देखी। मैं नहीं चाहती कोई और देखे, क्योंकि इस मामले में तो मेरा दिल थोड़ा स्ट्रांग है। मैंने मुझसे पहले जो लेडी थी वहाँ, मैंने उसकी लिटरली आंतड़ियाँ देखी है टेबल के ऊपर। उसका उनका बेबी जो है थोड़ा टाइम पहले ही आई थिंक उन्होंने डिलीवर किया था, ऑपरेट ही हुआ था, सी सेक्शन। तो अभी वो उन्होंने स्टिचेस लगाने थे। तो पूरा मैंने सामने वो चीज़ देखी। तो जब मैं फर्स्टली एंटर हुई तो मुझे डर वर तो नहीं लगा किसी चीज़ का। होता है ना, इंसान देख के हो जाता है बेहोश, घबराहट होने लग जाती है, ये वो सो। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि ये जो चल रहा है, ये अभी इसको यहाँ से टाँके जो लगा रहे हैं, इसको फ़ील हो रहे होंगे यार। और जब मुझे लगेंगे तो मुझे पता लगेगा। मैंने कहा अगर मुझे बाई चांस पता लगे कि स्टिचेस लग रहे हैं और मैं सुन हो जाऊँ, या मुझे मतलब ख़त्म, मेरे को दर्द हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, क्या करूँगी मैं? फिर जैसे ही मैं स्ट्रेचर पे लेटी, उन्होंने मुझसे थोड़ा-थोड़ा करके बातें करना शुरू किया। ये वो सो, कहाँ से हो, क्या करते हो, ऐसा वैसा, कौन-कौन है, कोई है साथ में आपके, कौन है, ऐसा बहुत कुछ सवाल। मेरे को डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ मेरा ध्यान है ना। उसके बाद उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया जिससे हर औरत डरती है। एपिड्यूरल इंजेक्शन लगता है जो रीढ़ की हड्डी पे लगता है। लोग कहते हैं कि उसका जो दर्द है वो ज़िंदगी भर नहीं जाता, पर डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। सुन करने के लिए वो लगाया और वो लिटरली एक हाथ के जितना लंबा होता है। मैंने खुद से वो देखा है, गलती से ही देख लिया बट मैंने वो देखा है। वो लगाने के बाद डॉक्टर ने मुझे पिंच किया ऊपर। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। बोले नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा ऐसे क्या देख रहे हो यार, दर्द हो रही है, हद है। बोले नहीं नहीं, हम चेक कर रहे हैं कि दवाई का असर हो रहा है कि नहीं, इंजेक्शन का जो हमने इंजेक्शन लगाया है। मैंने कहा ओके। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे को फिर से पिंच किया। बोले अब दर्द हो रहा है। मैंने कहा पहले से तो हल्का हो रहा है। फिर पैर पे पिंच किया। बोले इतना दर्द हो रहा है क्या, जो तुम्हें पैर पे हो रहा है उतना दर्द हो रहा है हाथ में? मैंने कहा नहीं इतना तो नहीं हो रहा। कहते चलो ठीक है। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मुझे अभी भी याद है, एक लेडी जो डॉक्टर थी वो सामने थी मेरे पेट के उस साइड मतलब, और एक बंदा मेरे यहाँ पे साइड में खड़ा हुआ था, राइट हैंड साइड में। तो वो पुश कर रही थी बाहर को, जो यहाँ पे बंदा था वो पुश कर रहा था और जो लेडी डॉक्टर थी वो पुल कर रही थी बेबी को, लेकिन मेरा बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा था। तो तीसरी लेडी जो अटेंड, आई डोंट नो, ट्रेनी थे शायद से वो, या जो, वो मेरे सर के ऊपर से चढ़ी, दोनों साइड सर के आसपास नीज ऐसे वो करके उसने बिल्कुल मेरे पेट में ऊपर से ऐसे पुश किया, तब जाके मेरी बच्ची बाहर आई है। और मेरे को और कुछ नहीं था। वो जैसे ही बच्चा होता है, पहले वो उसका वेट वगैरह चेक कराने के लिए बाहर जो डॉक्टर होती है बच्चों की, उनके पास लेके जाते हैं सब चेक कराने के लिए। तो उन्होंने मेरे को कहा ठीक है अभी आप सो सकते हो, पर अभी थोड़ा वो करो कि नहीं आप बेहोश हो। मैं कहा ठीक है, सब तो ठीक है। बोले आपको ऐसे कुछ फील तो नहीं हो रहा? मैं कहा कुछ फील नहीं हो रहा। मैं कहा बच्चा तो दिखाओ यार। कहते हाँ हाँ बच्चा दिखाते हैं। मैंने कहा है क्या? कहते नहीं आप खुद देखना। मैंने कहा बता दो ना, बेहोश रहूँ मैं आराम से। बोले नहीं नहीं रुको। आए, बच्चा दिखाया और मैंने कहा, मैंने बच्चा देखा अपना सिर्फ, और बस मेरा खुशी का ठिकाना नहीं। क्योंकि जिस दिन से प्रेगनेंसी का पता लगा था उस दिन से सिर्फ मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, हो तो लड़की हो, बस और कुछ नहीं, बेटी ही चाहिए, चाहिए तो गुड़िया ही चाहिए। जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बच्चा दिखाया, मेरी बेटी दिखाई, बोले क्या है? मैंने कहा गुड़िया है। कहते वाओ, ठीक है, खुश हो? मैं कहा हाँ यही तो चाहिए था ज़िंदगी में। ठीक है। और मैं सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने मुझे उस इंजेक्शन का असर हो रहा था, मुझे पता लग रहा है कि मैं बेहोश हो रही हूँ धीरे धीरे। बस मैं तब तक उठी हुई थी जब तक मुझे बच्चा देखना था। जैसे ही मैंने अपनी गुड़िया को देखा, मैंने फटाफट सीधा आंखें बंद कर ली कि बस हो गया, ये चाहिए था और ये हो गया। वो एक्सपीरियंस होता तो थोड़ा डरावना है। हर इंसान ऑपरेशन रूम थिएटर के अंदर तो जाके हालत ख़राब हो ही जाती है, लेकिन फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़, मतलब औरत सिर्फ़ बच्चा देखने के लिए अपना शरीर तक कटवा रही है यार। इससे बढ़कर सैक्रिफ़ाइस मेरे को नहीं लगता लाइफ़ में कोई कर सकता है। अगर आदमियों को ये चीज़ें करनी हो तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी फ्रीडम छोड़ के ये चीज़ करने का।
क्या लगता है आपको?